तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मुझसे एक डाउट पूछा गया था असाइनमेंट का, बहुत ही परेशानी हुई है। और वो डाउट ये पूछा गया है कि सर क्वेश्चन 2 में सेवेंथ पार्ट, 2 का सेवेंथ पार्ट y इक्वल्स टू 3x अपॉन x माइनस 1 है, ठीक। और मुझसे पूछा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, फॉर्मूला याद करते हैं पहले हम लोग। dy बाई डी एक्स, सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव वो होगा 3, नीचे वाले को एज इट इज लिखा, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज लिखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, आंसर आपका मैच करना चाहिए सेवेंथ क्वेश्चन का। यहां से इसको एक्सपेंड कर दीजिए, उसके बाद चेक करेंगे तो ठीक रहेगा। माइनस 3x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3x और 3x हो गया कैंसिल, और आप देख सकते हैं कि ये आंसर आ गया। हाँ, तो आज है फिजिक्स काइनेमेटिक्स 1D लेक्चर 3। आज इसको देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है कि आखिरकार आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। जरा शुरू करते हैं। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, चेन रूल पढ़ा था, स्पीड पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट पढ़ा था, एक्सीलरेशन पढ़ा था। याद हो तो हमको एक बात पता चली थी कि एवरेज स्पीड जो है ना, वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होती है। याद है आपको? ठीक, तो अब आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में दो पार्ट है हमारे पास, एक तो है काइनेमेटिक्स जिसमें इफेक्ट देखे जाएंगे, और दूसरा है काइनेटिक्स जिसमें कॉज देखे जाते हैं। तो मतलब डायनामिक्स के दो पार्ट होते हैं बच्चों। एक होता है काइनेमेटिक्स, मतलब जिसमें इफेक्ट देखे जाते हैं। इफेक्ट देखने का मतलब, मैंने एक पार्टिकल को छोड़ा तो ये एक्सीलरेट होकर के नीचे गिर रहा है, ये इफेक्ट है। मैंने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका तो वो पैराबोलिक पाथ पर जा रहा है, ये इफेक्ट है। काइनेटिक्स का मतलब होता है कॉज। कॉज का मतलब ये क्यों जा रहा है, ये पैराबोलिक पाथ पर क्यों जा रहा है, या ये मैंने अगर छोड़ा है तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से क्यों जा रहा है, इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट क्यों है। तो कॉज मतलब फोर्स वगैरह, और काइनेमेटिक्स इफेक्ट मतलब जो हमें दिखाई देता है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब उसमें भी सबसे पहले जो पढ़ने लायक चीज है वो है वन डायमेंशनल मोशन। नो, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? वन डायमेंशनल मोशन होता है पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, एक बात। दूसरी बात, इन दिस टाइप ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑल लाई अलोंग द सेम लाइन। तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में बच्चों ट्रेवल करता है, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही वेलोसिटी होगी, इसी के अलोंग ही एक्सीलरेशन होगा। इसका मतलब जरा समझने की कोशिश करिएगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इसी के अलोंग का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। वेलोसिटी का इस लाइन के अलोंग होने का मतलब वेलोसिटी ऐसी भी हो सकती है, वेलोसिटी ऐसी भी हो सकती है। इन द सेम वे एक्सीलरेशन इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये थी वन डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन। All the physical quantity will have same unit vector excluding sign of unit vector। मेरे हिसाब से साइन की तो जरूरत पड़ती ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे बोलूं कि पार्टिकल हमेशा के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं, किसके अलोंग मूव कर रहे हैं? हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, ये हमको बोला गया है। तो मतलब ये इस स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इसके अलोंग अगर मैं कह देता हूं आई कैप है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, तो जितनी भी बातें करी है ना, अब मैं सब लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा पार्टिकल की वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन, और उसका इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है बच्चों डेल्टा आर, वो है 2 मीटर इस डायरेक्शन में। तो सारी की सारी चीजें मैं क्या लिखूंगा? 2 आई कैप, ठीक है। वेलोसिटी लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में 3 आई कैप, और एक्सीलरेशन लिखूंगा -1 आई कैप। आपको नहीं लगता है कि जब पूरे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हर जगह ये आई कैप हमेशा रहेगा? अगर ये हमेशा ही रहना है
तो हमारे लिए आई कैप इंपॉर्टेंट से ज्यादा है प्लस और माइनस साइन, क्योंकि दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो आई कैप के अलोंग या आई कैप के अपोजिट, इसके अलावा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो बार बार आई कैप क्यों लिखे, इसलिए 1D मोशन में स्किप कर देते हैं यूनिट वेक्टर को, इसको स्किप कर देते हैं और केवल प्लस माइनस साइन से काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1D मोशन में यूनिट वेक्टर नहीं लिखा होता है, उसके बाद भी क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं, ये मत समझिएगा कि ये स्केलर है, क्योंकि वहां पर प्लस माइनस साइन मायने रखता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी बता ही दिया है, तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं, इसमें कुछ खास बात बतानी है मुझे। पहले एग्जाम्पल 1 में कुछ खास बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज 1D मोशन में, जैसे मान लो तुमसे मैंने कहा कि कंपेयर वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड विद 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर ये बोला गया है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो इतना तो तय है कि एटलीस्ट कंपेयर वेलोसिटी, तो हम कहेंगे बोथ वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल, बोथ वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल। दरवाजा ध्यान से बंद करो, नॉट इक्वल, ये तो कंफर्म है बच्चों, ठीक, इक्वल तो नहीं है, ये तो तय हो गया। लेकिन ध्यान से सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। बोथ वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल, विच इज ग्रेटर, अगर बोला जाए विच वेलोसिटी इज ग्रेटर, तो ध्यान रखिएगा ओनली मैग्नीट्यूड आर कंसीडर्ड, ध्यान रखिएगा, whenever comparison has been asked, केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर किए जाएंगे। ये है V1, ये है V2, तो पता है बच्चों V1 ग्रेटर देन V2 कहलाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा सभी लोग, कि माइनस साइन के क्यों ऐसा सर क्यों कह रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, जरा खुद से सोचो, ये -2 केवल डायरेक्शन बता रहा है या वाकई में ये बता रहा है कि -2 वेलोसिटी 1 से 3 कम है, ऐसा बता रहा है, कि ये बता रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जिस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड है उसके अपोजिट है, तो 1 वाले के अपोजिट है, ये बात बता रहा है ना यार। तो अब अगर मैं इसको बोलूं तो मैं यही बोलूंगा ना, एक पार्टिकल की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट की ओर, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की ओर, कौन सी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा कभी भी 1D मोशन में कंपेयर किया जाए, या यूं कहें कि ये डिफॉल्ट चलता है, ये कस्टम है जो फिजिक्स में चलता है, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल 1। अब आते हैं एग्जाम्पल 2, कंपेयर -3 विद 2 मीटर पर सेकेंड। अब तो आप समझ ही गए होंगे -3 और 2 मीटर में कौन बराबर है क्या, दोनों नहीं, कौन बड़ा है ये पूछा जाएगा, तो -3 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी बड़ी है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मान लीजिए ये ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, बोला गया कि चलिए स्पीड पे कमेंट करिए, या वेलोसिटी पर भी कमेंट करिए, स्पीड पे क्या, आपसे बोला गया वेलोसिटी पे कमेंट करिए। मैं तो ये कह रहा हूं, क्या बोलेंगे आप? दो ऑप्शन दे रहा हूं, पहला वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दूसरा वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तीसरा वेलोसिटी फर्स्ट increases then decreases, last velocity first decreases then increases। चलिए बताइए, जरा देखो ध्यान से, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू, अगर मैं टाइम में आगे बढ़ता हूं, ये टाइम से शुरू करता हूं, ठीक है, टाइम में आगे बढ़ता हूं, तो यहां पर आई वेलोसिटी, और आगे टाइम में जाता हूं तो यहां आई वेलोसिटी, और आगे टाइम पर जाता हूं तो ये वेलोसिटी आई। तो जैसे जैसे मैं टाइम में आगे जा रहा हूं वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड पहले ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, तो नीचे जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है,
डिक्रीजिंग है। अच्छा यहाँ पर आके कितनी होगी 0। इस टाइम पर देखो मैग्नीट्यूड देखना होता है, डायरेक्शन नहीं देखना होता है। आगे टाइम पर देखो वेलोसिटी लगातार, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या आंसर होना चाहिए, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आंसर है। ध्यान रखना बच्चों, ये आगे तक बहुत काम में आएगी, बहुत। मतलब जब हम आगे चलेंगे तो लोग कहेंगे कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, तब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, जितना डिटेल में अभी बता रहा हूँ उतना डिटेल में तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम है देन स्पीड इंक्रीजिंग होगी। मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम है तो स्पीड मस्ट बी इंक्रीजिंग। ध्यान दीजिएगा कैसे, उसका रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनना। रीजन सुनेंगे मजा आएगा। वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं वी कैप, लिख सकता हूं, ठीक है। इसको लिखा dv बाई dt बराबर dv बाई dt वी कैप प्लस v इंटू dv कैप बाई dt। वन डायमेंशनल मोशन में बोलिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। अरे बोलो ना बे। तो ध्यान से सुनना, ये है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का साइन, वेलोसिटी v कैप का साइन a और v अगर सेम है, इफ a एंड v हैव सेम साइन, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सेम साइन, क्या मैं कह सकता हूं dv बाई dt पॉजिटिव होगा, dv बाई dt, dv वेक्टर बाई dt नहीं। इसका मतलब स्पीड इंक्रीजिंग होगी, इसका मतलब स्पीड इंक्रीजिंग होगी। तसल्ली से देख लीजिए और आज के बाद ये गलती मत करिएगा। जादुई चीजें आज आप पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में मजा आने वाला है। थोड़ी ही देर बाद आपको आश्चर्य लगेगा, मैजिक सा फील होगा। अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। क्या अगर a और v का साइन सेम होगा तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर साइन अपोजिट होगा तो स्पीड घटेगी। इसका अपोजिट यहीं से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये प्लस और ये माइनस है तो ये भी तो नेगेटिव होगा ना बच्चों। तो dv बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। dv बाई dt एक्चुअल में इसको यूं लिखना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। और अगर ये नेगेटिव है तो स्पीड घटेगी। पल्ले नहीं पड़ रहा। a और v का साइन सेम है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक पार्टिकल को एक पार्टिकल की वेलोसिटी है बच्चों -10 मीटर पर सेकेंड, उसका एक्सीलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा गया बताइए वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आंसर है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। क्योंकि साइन को नहीं देखा जाता, जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है का मतलब स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि जब भी बढ़ना घटना, याद करिए पिछला लेक्चर, ये पिछला लेक्चर नहीं, पिछली स्लाइड, वेलोसिटी डिक्रीजिंग था कि वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग था ना। तो स्पीड देख के बात करते हैं, मैग्नीट्यूड देख के बात करते हैं। यहां पर आ जाइए, v -10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का साइन सेम है बच्चा पार्टी, साइन सेम है। और अगर साइन सेम है तो स्पीड बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं। एक पार्टिकल को ऊपर फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, उसका एक्सीलरेशन किधर की ओर होगा बताइए। अर्थ हमेशा खींचती है या कई बार उछाल के फेंक भी देती है, क्यों भैया, अर्थ क्या ऊपर भी पुश करती है क्या आप लोगों को कई बार, अरे नीचे ही खींचती है ना यार, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों के साइन अपोजिट होंगे, गारंटी है। इसीलिए जब हम किसी चीज को फेंकते हैं ऊपर तो उसकी स्पीड घटती है, डिक्रीज करती है। और जब हम उसको नीचे फेंकते हैं तो क्या हुआ, नीचे फेंक रहे हैं नीचे, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड बढ़ती है, फटाफट 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 नीचे फेंकने पर। उस इंस्टेंट पर
ये मत सोचना कि अरे सर उसके बाद जाकर के तो जीरो हो जाएगी और फिर लौटने लगेगा। अरे भैया उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं प्रभु, उस इंस्टेंट की बात चल रही है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए कि सर एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब तो रिटार्डेशन होता है। नहीं होता। एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता। दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लीजिए नोट्स में मोटा मोटा अच्छे से। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का साइन अपोजिट है तो रिटार्डेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जान लीजिए। क्लियर? और अगर समझ में आ गई है बात, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। ये है क्वेश्चन आपके सामने, शो द फ्लो ऑफ टाइम। शो द फ्लो ऑफ टाइम तो आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं बस आपसे इतना, बताइए वेदर v is increasing or decreasing? और डिक्रीजिंग। आवाज नहीं। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलिए बताइए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। वेलोसिटी और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही पूछा जाएगा जब पूछा जाएगा। देखिए जरा ध्यान से नालायकों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इस क्वाड्रेंट में v भी पॉजिटिव होगा और a भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों के साइन सेम होंगे। और अभी अभी क्या बताया है, जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के साइन सेम हो बच्चा पार्टी तो स्पीड इंक्रीज होती है, तो v इज इंक्रीजिंग। अब तुम कहोगे सर हमने तो ऐसा तो मतलब हम तो सोच रहे थे ग्राफ को देख करके, जरा हम भी बता दें। हम कैसे सोच रहे थे? हम ये सोच रहे थे कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी देखिए सब घटती जा रही है। हम तो ये सोच रहे थे गुरुजी। तो हम गलत क्यों सोच रहे थे? क्या इसका आंसर है आपके पास? जी बिल्कुल आंसर है मेरे पास। आप क्या गलती कर रहे थे ये बताइए। इस डायरेक्शन में ए एक्सिस है या टाइम एक्सिस है? कौन सी एक्सिस है? ए है। तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया बच्चा पार्टी की इस डायरेक्शन में जाने पर टाइम बढ़ेगा? हमें क्या पता, टाइम तो कहीं है ही नहीं ना, किसी एक्सिस पे नहीं है। अब इस इंफॉर्मेशन से उल्टा हम कह सकते हैं कि टाइम का फ्लो किधर होगा। टाइम का फ्लो आगे की ओर होगा या टाइम का फ्लो पीछे की ओर होगा? चूंकि वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो रही है तो बताइए आप किधर की ओर जाएंगे इस ग्राफ में? इस ग्राफ में किधर की ओर चलेंगे ताकि वेलोसिटी इंक्रीज हो? तो ये एरो बनाएंगे बच्चों, ये वाला। ऐसे जब जाएंगे तो वेलोसिटी आप कहेंगे इंक्रीज होती जा रही है। इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ टाइम। फ्लो ऑफ टाइम ऑन द ग्राफ। देख लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए। मजा आए, मैंने बोला था ना मैजिक आने वाला है। देख लीजिए, अच्छे से पूछ लीजिए, बात समझ में नहीं आए तो खूब पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर नहीं आ रही है ये बात समझ। फिर से बताऊंगा, रिपीट कर देता हूँ। चलिए एक बार ऐसे ही अपनी तरफ से फ्री 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 और रिपीट फ्री में करता हूँ। वैसे सब कुछ फ्री में ही कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, v और a आपने पढ़ा है ना बच्चों। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ एक्स वाई दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस माइनस, और यहाँ क्या होता है बच्चों प्लस माइनस। ऐसा पढ़ा है ना। तो यहाँ दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी, तो इस क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ है तो दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी, यानी कि बी और ए दोनों पॉजिटिव है अगर इस क्वाड्रेंट में ग्राफ है। और अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमारे गुरुजी ने, हमारे सर ने पढ़ाया है कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन सेम हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब इस ग्राफ में इधर जाने पे वेलोसिटी बढ़ेगी या इधर जाने पर, वेलोसिटी की एक्सेस को ढंग से देखिए। अगर मैं इधर जाता हूं तो धीरे 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 नीचे 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 जाने पे वेलोसिटी तो कम होती जा रही है, जबकि वेलोसिटी को बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे इस तरफ चलना चाहिए, ऐसे एरो बनाना चाहिए। ऐसे एरो बनाएंगे तो ये फ्लो ऑफ टाइम कहलाएगा। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और यदि आ गई है तो हाजिर है आपकी खिदमत में अगला क्वेश्चन। सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, लगे हाथों और बवाल मचा दीजिए, मजा दिला दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है साहब? देखिए शुरू हो जाइए फटाफट, फ्लो ऑफ टाइम शो करिए।
आपको मजा आने वाला है और आगे चल करके ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है। जेई में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। तो फटाफट बताएं कि क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, जल्दी से शुरू हो जाएंगे। वो सॉरी वो ना बताएं, फ्लो ऑफ टाइम चारों क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दीजिए। देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। आपके पास 2 मिनट का समय है, शुरू हो जाइए। सही है, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ तो हमने देख लिया था, स्पीड बढ़ेगी तो ये डायरेक्शन होना चाहिए। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब साइन अपोजिट होगा। साइन अपोजिट होगा बच्चों, तो टाइम के साथ वेलोसिटी कम होनी चाहिए। बताइए इस ग्राफ में किधर जाऊं ताकि वाई एक्सेस वी एक्सेस पर वैल्यू कम हो। इसका मतलब मैं इधर जाना होगा। यहाँ पर दोनों माइनस होंगे, दोनों माइनस होने का मतलब दोनों का साइन सेम है। दोनों का साइन सेम होने का मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। बढ़ेगा का मतलब ये 0 है, इसके बाद फिर बढ़ना है, मतलब नीचे की ओर जाना है। और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में मैग्नीट्यूड को घटना चाहिए, तो एरो ये होगा। तो यानी कि ओवरऑल डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो सही बात है जिन लोगों ने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। परफेक्ट है बच्चों। शो द फ्लो ऑफ टाइम, एक्सीलरेशन दिया है, वेलोसिटी दिया है, गलती मत करना। फ्लो ऑफ टाइम शो करो जल्दी से। भाई देख लीजिए, ए एंड वी दोनों का साइन सेम है। साइन सेम है तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने का मतलब इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा मतलब इस तरह का एरो होगा तो ही वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ए से बी डायरेक्शन जिन्होंने कहा है बिल्कुल सही आंसर बोला है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इन द सेम वे इफ साइन ऑफ डेल्टा आर, इसको डेल्टा आर लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर अपोजिट, देन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग। जैसे अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूं और ये डायरेक्शन है पोजीशन आर का और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो देखिए जरा डिस्टेंस बढ़ रही है कि घट रही है। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हुआ तो डिस्टेंस घटेगी। तो वही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। if sign of r and v are opposite, then distance of particle from starting point is decreasing, और अगर सेम है तो इंक्रीजिंग। आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, नेगेटिव में वेलोसिटी नेगेटिव है, पोजीशन वेक्टर भी नेगेटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन, कुल मिलाकर बात वही है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डिस्टेंस बढ़ेगी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो डिस्टेंस घटेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सीलरेशन वेलोसिटी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1D मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन हम देखने जा रहे हैं। तो dv बाई dt बराबर a कांस्टेंट, 1D मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन पढ़ेंगे बच्चों। आपका 9th का फेवरेट टॉपिक जो आपने 9th में पढ़ा है, 1D मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। लेकिन इसमें भी कुछ काम की बातें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, हम लोग dv बाई dt बराबर a कांस्टेंट ले रहे हैं। जो सिंबल यूज करेंगे उनको एक बार आपसे अवगत करा देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, a है एक्सीलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट और t टाइम। जरा काउंट करिए टोटल कितने वेरिएबल आ चुके हैं। आप आराम से काउंट करके देख लीजिए। मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 टोटल 5 वेरिएबल हैं कि नहीं है? बिल्कुल है साहब। तो सर इससे क्या हुआ, 5 वेरिएबल है तो मैं अब आपको 1D मोशन में यूज होने वाली इक्वेशंस बताने जा रहा हूं बच्चों। मैं 5 ही इक्वेशन यूज करता हूं, लेकिन सबकी कुछ खास बात है जो मैं यूज करता हूं। इक्वेशन व्हेन टू यूज, क्योंकि मैंने क्या अक्सर पाया है कि बच्चे काइनेमेटिक्स में इक्वेशन रट्टा मार लेते हैं। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आता है, जितनी इक्वेशन उन्हें आती है वो सब लगा के देख लेते हैं, जिससे आंसर आ जाता है। वो खुश हो जाते हैं, आंसर मैच कराते हैं। उनसे फिर पूछो बेटा ये आंसर कैसे आया, तो बच्चे कहते हैं कि सर बस आ गया। अब ये मत पूछो कैसे आया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास जितनी इक्वेशन है ना वो सारी इक्वेशन लगा देते हैं और कुछ ना कुछ जुगाड़ फुगाड़ करके आंसर निकाल लेते हैं और कहते हैं। तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी। मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है बच्चों कि कुछ भी हो जाए, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो आप अप्लाई करने जा रहे हो वो क्यों करने जा रहे हो। इसका लॉजिक जरूर क्लियर होना चाहिए पूरी फिजिक्स में कि सर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैंने पूछा बेटा क्यों करने जा रहे हो, आपने कहा सर इसका रीजन ये है।
और वो रीजन अपने आप में सफिशिएंट होना चाहिए कि कैसे, कि वो वही बताने जा रहा हूँ कैसे। ध्यान से सुनिएगा कौन सी 5 इक्वेशन मैं यूज करता हूँ। तो मैं जो 5 इक्वेशन यूज करता हूँ वो आपके सामने है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये आपने पढ़ी है। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ी है। इनके डेरिवेशन, इनके प्रूफ भी आप कर पाएंगे और मैं भी आपको करके बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, इंटीग्रेशन के बाद। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है 3 फेमस इक्वेशंस जिनके बारे में मैंने आपने 9th में पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। दो और इक्वेशन है वो जान लीजिए सर। s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और s इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू, जहां u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। ये है 5 इक्वेशन, मैं इनको यूज करता हूं। पता है क्यों? देखो जरा ध्यान से सुनना। 5 अननोन थे बच्चों, हर इक्वेशन से एक वेरिएबल गायब है। चेक कर लीजिए, पहली इक्वेशन में s नहीं है, दूसरी इक्वेशन में चेक करिए v नहीं है, तीसरी में t नहीं है, चौथे में u नहीं है, और पांचवे में a नहीं है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए तो रिकॉग्नाइज करिए, पहचानिए, पहचानने की कोशिश करिए कि क्या नहीं पूछा गया है और किसके बारे में बात भी नहीं की गई। तो जो ना तो गिवन है और ना ही उसके बारे में बात की गई हो, मतलब ना ही वो पूछा गया हो, उस हिसाब से आप इक्वेशन यूज कर लीजिए। इस बात को मैं और कैसे बेहतर समझाऊं? एग्जाम्पल से। ऑब्वियसली एग्जाम्पल अभी लूंगा, लेकिन उसके पहले स्टेप कौन से फॉलो करने हैं ये बताने जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए किसी ने कहा एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है, एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करता है, ठीक है बच्चों, क्लियर? आफ्टर ट्रेवलिंग 40 मीटर विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, its velocity become 90 meter per second. Find time taken by the particle to travel this distance. चलिए बताइए कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए। सोचिए कौन सी इक्वेशन यूज करें, अरे कौन सी इक्वेशन यूज करें, जल्दी बताइए, अभी तक कुछ आंसर नहीं आया है। अरे वाह, जरा ध्यान से देखो। 5 वेरिएबल थे, u कंप्लीट हो गया, v दिया हुआ है, v भी गया, s दिया गया है, s भी गया, t पूछा गया है, t भी गया, 4 चीजें कंप्लीट। एक चीज रह गई जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है, ना बताया जा रहा है, ना पूछा जा रहा है, वो है a। तो बताइए कौन सी इक्वेशन? लास्ट वाली। आंसर आ गया, खत्म, बस हो गया, इतना ही था भैया, इतना ही था। s मतलब 40 बराबर 90 प्लस 10 बोले तो 100/2 इंटू टी, ये आया 50। आंसर इज t इक्वल टू 4/5 मतलब 0.8 सेकेंड। अब आप एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं 1D क्वेश्चन में, कभी गलती नहीं होगी। देख लीजिए स्टेप्स टू फॉलो। नंबर 1, डिफाइन द लाइन ऑफ मोशन एंड ओरिजिन। जनरली इनिशियल पॉइंट, मतलब ये पार्टिकल है, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो इसी को ओरिजिन ले लीजिए, ठीक। अब किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी भी एक डायरेक्शन को नेगेटिव। अगर इसको पॉजिटिव लिया तो भैया इसी को नेगेटिव मत ले लेना, मतलब उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग इसका एक गलत मीनिंग निकालते हैं, पता है? वो कहता है दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। दिस साइड इज नेगेटिव, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ध्यान रखिएगा, साइड पॉजिटिव या साइड नेगेटिव नहीं होती बच्चों। क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होता है? होता है पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन। मतलब गुरुजी ये है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पार्टिकल, ध्यान से सुनना, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोला है, कोई नेगेटिव साइड है, मान लीजिए है यहाँ पर, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, बताइए वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी?
तो वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए क्या पॉजिटिव डायरेक्शन से मैच कर रहा है, आंसर है यस, तो वेलोसिटी पॉजिटिव। इसका पोजीशन, तो ये एरो बनाएंगे, अगर मैं ये ओरिजिन ले रहा हूं तो इसका पोजीशन का एरो ऐसा बनेगा। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और वो आया अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ बच्चा पार्टी, तो एरो देखो, तो यानी कि पोजीशन वेक्टर मतलब एस कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। अरे भैया ये वाला डायरेक्शन है ना यार। अच्छा एक्सीलरेशन, चलो बताओ, अगर इसका एक्सीलरेशन इस साइड है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन देखना होता है। पार्टिकल किस साइड है इससे मतलब नहीं होता, पार्टिकल इस साइड है लेकिन उसकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं ना। एंड द लास्ट पॉइंट इज अप्लाई द इक्वेशन, इक्वेशंस को अप्लाई करिए। मेरे हिसाब से ये तीनों स्टेप समझ में आ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे स्टेप्स फॉलो करते हुए क्वेश्चन को करना है। शुरू हो जाइए। तो इस क्वेश्चन को जरा करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत गप्पे मार ली, इस क्वेश्चन को करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, थोड़ी देर पहले ही बताया है, ओरिजिन, और ये ईस्ट की तरफ है तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स वेस्ट। इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है बच्चा पार्टी इतना। व्हाट इज द टाइम व्हेन इट रीचेस 3.5 मीटर टुवर्ड्स, रेस्ट नहीं होगा भैया, टुवर्ड्स वेस्ट होगा, रेस्ट ना हो करके ये वेस्ट होगा। कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें, एक मिनट देखते हैं, जगह वेस्ट होगा, ये वेस्ट है, इसको सही कर लीजिए, ये वेस्ट है, ठीक है। तो इट रीचेस 3.5 मतलब ये यहाँ पहुंचेगा, ये है 3.5 बच्चा पार्टी, ये है 3.5, यहाँ पहुंचेगा। ध्यान से सुनना, किसी भी एक डायरेक्ट ओरिजिन ले लिया, ले लिया, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, अभी नहीं लिया तो लेते हैं साहब, ले लेते हैं जी बिल्कुल। आपने लिया होगा पता नहीं, जनरली आप पॉजिटिव जो दिखता है मतलब इस साइड वाले को लेते हो, मैं उल्टा लूंगा, मैं इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, इधर वाले को नेगेटिव, आपको ये बताने के लिए कि किसी को भी पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव लिया जा सकता है, ठीक है। अब वेरिएबल्स की वैल्यू लिख रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है +4 की -4, -4 मीटर पर सेकेंड विद साइन लिखने जा रहा हूँ। एक्सीलरेशन +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज 3.5 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है टाइम, चेक कर लीजिए बच्चों। तो आपसे किस बारे में बात नहीं की गई है जरा ये देख लीजिए, क्या आपसे फाइनल वेलोसिटी की बात की जा रही है बच्चों, क्या आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी अगर नहीं पूछा जा रहा तो कौन सी इक्वेशन याद करिए किसमें फाइनल वेलोसिटी अपीयर नहीं होती है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ लगा देते हैं तो देखते हैं क्या आता है बच्चा पार्टी। s की वैल्यू पता है 3.5 है, u की वैल्यू -4t प्लस हाफ, a की वैल्यू 1 इंटू टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चा, टी स्क्वायर -8t -7 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आप लोग होशियार लोग हो, मैं इतना होशियार नहीं हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सॉल्व कर लेंगे। टी स्क्वायर क्या ये सॉल्व हो सकती है क्या, चेक कर लीजिए एक बार जरा, अगर मैंने सही लिखा है तो टी की वैल्यू -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac 64 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, ये है टी की वैल्यू। क्या बच्चों अब टी की वैल्यू निकाली जा सकती है, यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, तो टाइम की वैल्यू आ रही है, प्लस वाला ही ले लेते हैं क्योंकि एक रूट तो निगेटिव आएगा, 8 प्लस √92 डिवाइडेड बाई 2, तो ये है टाइम की वैल्यू। चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। है ना, इसमें बढ़िया डाटा नहीं आ रहा है, ये मेथड तो समझ में आ गया होगा सबको कैसे मैंने किया है। चलिए अब मैं काम कर रहा हूँ, देखते हैं आप लोग को कितना आता है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है,
किसी को ये वापस से देखना हो तो रिकॉर्डिंग में से स्नैपशॉट ले लेना, वापस से दिख जाएगा, लेकिन अभी रब कर रहा हूँ। चलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, इसको 4.5 मीटर कर रहा हूँ टुवर्ड्स वेस्ट। चलिए आप ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए। अभी अगर समझ में आ गया है तो अब गलती नहीं होनी चाहिए, शुरू हो जाइए। तो फिर से शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। 4 ये लाइन तो थोड़ी टेढ़ी हो गई यार। यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट करता है, इसको मैंने ओरिजिन बोल दिया बच्चों, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स वेस्ट, और डिस्प्लेसमेंट इज 4.5, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, और 4.5 मीटर, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी भी दूसरे को नेगेटिव। तो पिछली बार मैंने किसको पॉजिटिव लिया था, उसका उल्टा लेने जा रहा हूँ। इस बार इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लूंगा। तो u की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू हो जाएगी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पोजीशन की वैल्यू हो जाएगी -4.5 मीटर। ये वैल्यू जरा पुट करके देखते हैं तो कितना आएगा। ये आएगा -4.5 इक्वल्स टू ut 4t प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब -हाफ t स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को थोड़ा अरेंज करता हूं तो ये आएगा t स्क्वायर -8t -9 इक्वल्स टू 0। इसको लिखा जा सकता है बच्चों t स्क्वायर -9t प्लस t -9। तो यहाँ से रूट आते हैं t -9 एंड t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम t इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू -1 आंसर कह सकते हैं। तो एक तो 9 सेकेंड होगा, एक -1 सेकेंड होगा। तो t बराबर -1 सेकेंड। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था नेगेटिव टाइम हो सकता है क्या, नेगेटिव टाइम का मीनिंग क्या होता है, तो मैं दोनों चीजें बताने जा रहा हूँ बच्चों। नेगेटिव टाइम रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, नेगेटिव टाइम का भी मतलब होता है और बढ़िया मतलब होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हमने तो क्या देखा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड, हम उसको t बराबर 0 कह रहे हैं, ठीक है। जब हमने इस पार्टिकल को देखना शुरू किया है, हो सकता है पार्टिकल पहले से ही चलता आ रहा हो विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर मैं कहूं अगर पहले से कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलता हुआ आ रहा है, पहले से कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलता हुआ आ रहा है, तो बताइए 1 सेकेंड पहले पार्टिकल कहाँ था, 1 सेकेंड पहले पार्टिकल कहाँ था, तो आंसर है 4.5 पीछे था। ये है -1 का मीनिंग। तो -1 बस यूं ही रिजेक्ट मत कर दिया करिए। -1 ये बताता है कि जिस समय आपने अपनी घड़ी स्टार्ट करी, जिस समय आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उससे कितना समय पहले ये घटना घटी थी, अगर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा तो ये है इंपॉर्टेंट सी चीज नेगेटिव को लेकर के। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशंस पर आते हैं। जैसे कि एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन अभी नेगेटिव साइन को लेकर के मैंने बताई थी, वैसे ही कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखने आ रहे हैं, या यूं कहें कि v इक्वल्स टू u प्लस एटी का मीनिंग एग्जैक्ट क्या होता है ये समझने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वेशन लेने जा रहा हूँ v इक्वल्स टू u प्लस एटी। v इक्वल्स टू u प्लस एटी को मैं लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। ध्यान से सुनिएगा, ये है डिफरेंस इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है कि नहीं है, यही है। अच्छा तो मैं कहता हूं ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल को मैंने 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, उसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर है। अब मैं इसको कैसे इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकालता हूं, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम में आने वाली है। मैं कहता हूं इसको कि ये है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है ये, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या, हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कम होने वाली है। हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कम होने वाली है। तो अगर हर एक सेकेंड में कम होने वाली है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है डेल्टा वी पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतनी कम होगी। कम क्यों होगी गुरुजी, आपने ये क्यों बताया, आपने बढ़ता हुआ क्यों नहीं बताया। मैं इसका रीजन भी बता चुका हूँ। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जब अपोजिट होते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है। एक सेकंड में 10 कम होगी, इसका मतलब अगर मैंने किसी पार्टिकल को 40 से फेंका है t बराबर 0 पर बच्चों, तो एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 30 होगी, 10 कम हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में 20 होगी, फिर उसके बाद 10 हो जाएगी, फिर उसके अगले सेकंड में 0 हो जाएगी, फिर नीचे बढ़ेगी 10, फिर नीचे बढ़ेगी 20, फिर नीचे आएगी 30,
और फिर फाइनली उसी पॉइंट पर 40 हो जाएगी। ये है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट इक्वेशन। हर एक सेकेंड में चेंज जो आएगा वो 10 का आएगा। ऊपर जाते समय एक्सीलरेशन वेलोसिटी अब उल्टे होंगे तो 10 10 10 कम होती जाएगी। नीचे आते समय वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो 10 10 10 बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है ये इक्वेशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को ढंग से देखें तो ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम। और अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप कह सकते हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ u a and s, है ना, there may be टू वैल्यू ऑफ टीज, ऐसे लिख सकते हैं टू वैल्यूज ऑफ टी। क्यों भाई, पॉसिबल है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक का यही मतलब होता है। वो बात अलग है, मैंने पॉसिबल वर्ड इसलिए यूज किया कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है ये तो पता नहीं है। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो जरा ध्यान से सुनना। ये तो मैंने बात यहीं पर लिखी दी है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये है इसका डिस्क्रिमिनेंट यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, चेक कर लीजिए। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होना चाहिए, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तब क्या होना चाहिए, ये मैं बताने जा रहा हूं। तो समझने का प्रयास करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पार्टिकल को फेंका यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इसका रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे फाइंड द टाइम। ये है प्लस एक्स, ये एक्स है। फाइंड द टाइम when displacement of particle is नहीं, ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं और ज्यादा। इसको 4 मीटर पर सेकेंड से फेंकता हूं और एक्सेलरेशन थोड़ा रब कर देता हूं। आपको डाटा थोड़ा सा सिंपल सेट करने के लिए वापस से देता हूं ताकि कैलकुलेशन गंदी ना आए। ऐसा करता हूं 4 मीटर पर सेकेंड से फेंक देता हूं। ठीक है, और आप एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। फाइंड द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्लस 3.5 मीटर। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बच्चों। तो बच्चों मैंने कहा कि इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूं तो u बराबर +4, a बराबर +1, टाइम डिस्प्लेसमेंट दिया है +3.5, ये वैल्यू रख देते हैं तो ये आएगा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में 3.5 इक्वल टू ut बोले तो 4t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आती है 1 और 7। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे पार्टिकल को फेंकोगे तो पार्टिकल 1 सेकंड पर और 7 सेकंड पर एक ही जगह होगा, और होना भी चाहिए। अगर पार्टिकल जाएगा उसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में तो वापस लौट के भी आएगा। तो 1 सेकंड पर और 7 सेकंड पर पार्टिकल उसी पोजीशन पर होगा। ये है फिजिकल इंटरप्रिटेशन, इसलिए 2 टाइम आ रहे हैं बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आ पा रही होगी। ठीक है, तो ये थी कहानी इस बात की कि आखिरकार दो जो रूट्स आए हैं उनके पॉजिटिव आने का क्या मीनिंग है। ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, ऐसा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है दोनों इमेजिनरी आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है दोनों बराबर आ जाएं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ, उसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकेंड, अगेन एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन। फाइंड टाइम when displacement
of particle is +9 मीटर। चलिए शुरू हो जाइए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर 9 मीटर। जरा बताइए क्या आ रहा है। जरा वैल्यू रखते देखते हैं। u बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए s की वैल्यू क्या होगी, +9, और पूछा क्या जा रहा है, टाइम। समझ गया कौन सी इक्वेशन लगानी है। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि v के बारे में कुछ पूछा या बताया नहीं जा रहा है। s की वैल्यू 9 है, u की वैल्यू 4 है, माइनस हाफ टी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू आती है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 9 इक्वल टू 0। जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो देखते हैं बड़ी अजीब सी घटना घटती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है 8 का स्क्वायर 64 माइनस, भाई 8 का स्क्वायर यही तो होगा, ठीक है ना। ठीक, तो ओ सॉरी ये 18 आएगा, 80 सॉरी 9 इंटू 2 हो जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ होगा तो। ठीक, अच्छा 18 का स्क्वायर अगर करते हैं तो बच्चों कितना आएगा, 18 का स्क्वायर आएगा 324, यही आएगा, देख लीजिए आराम से। यही आएगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये डिस्क्रिमिनेंट ये होता है, ये आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स का मतलब दिस सिचुएशन इज नेवर पॉसिबल। इसका मतलब पता है बच्चों क्या हो रहा होगा, इसका मतलब ये हो रहा होगा कि पार्टिकल को जो आपने फेंका है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एक्चुअल में पार्टिकल लौट रहा होगा और 9 मीटर उससे भी आगे होगा। जहां पर पार्टिकल टर्न किया है ना, 9 मीटर उससे भी बड़ा होगा, इसलिए एक्चुअल में वो कभी 9 मीटर पे पहुंचेगा ही नहीं और ना ही पहुंच सकता है। दैट्स व्हाई इक्वेशंस में जो टाइम आ रहा है वो इमेजिनरी आ रहा है ना। इंटरेस्टिंग सी बात। चलिए एक काम करिए, इसी क्वेश्चन में +9 की जगह +8 मीटर करिए और सॉल्व करके बताइए जल्दी से। अभी का अभी बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आने वाला है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो जरा मैं भी रख के देखता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये 9 की जगह 8 रखूंगा तो यहाँ 16 आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्ट 0 आ जाएगा, और टाइम की वैल्यू 1 आएगी और वो आएगी 4 सेकेंड। दैट मीन्स पता है बच्चों, ये 8 मीटर से लौट आता है, ये 8 मीटर से लौट आता है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये 8 मीटर है, और यहाँ से ये पार्टिकल लौट आता है, इसीलिए 9 मीटर रखने पर आंसर इमेजिनरी आ रहा था। और दोनों रूट सेम कब आते हैं, जिस पॉइंट पर पार्टिकल वापस लौटता है वहां पर दोनों रूट सेम आते हैं। आज के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां से पार्टिकल टर्न लेता है अगर वो डिस्टेंस ले ली तो टाइम के दोनों रूट सेम आएंगे। यहाँ कोई डिस्टेंस ले ली तो टाइम के 2 रूट्स आएंगे, जाते समय आते समय। ये डिस्टेंस ले ली तो सेम आएंगे, ये डिस्टेंस ले ली तो इमेजिनरी आएंगे। और अगर यहाँ पर कोई डिस्टेंस ले ली तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। प्लस आएगा ये वाला, और माइनस क्यों आएगा बता चुका हूँ। अगर आप पीछे जाएंगे तो उतने टाइम पहले वो घटना हुई होगी। तो ये है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आई होगी ये बात। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत ही शानदार टॉपिक हमारे लिए इसलिए बन जाता है क्योंकि 1D मोशन को समझने के लिए सबसे मतलब अगर मैं बोलूं कांस्टेंट एक्सीलरेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, दैट इज वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। क्यों, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अर्थ भले वेरिएबल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है, लेकिन जितनी हाइट तक हम क्वेश्चंस करते हैं उनमें हम एक्सीलरेशन को कांस्टेंट मान सकते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलवेज डाउनवर्ड। ऐसा नहीं है कि अर्थ कभी ऊपर भी पुश कर सकती है, अर्थ हमेशा ही अट्रैक्ट करती है। तो ध्यान रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलवेज डाउनवर्ड होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से भी डिनोट किया जाता है। हम अप्रोक्सीमेटली कई जगह जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लिया करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा इजी होता है इसको सॉल्व करना। ध्यान रखिएगा कांस्टेंट लेंगे और हमेशा डाउनवर्ड, मतलब जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो भी जी डाउनवर्ड होगा, जब पार्टिकल नीचे आएगा तो भी जी डाउनवर्ड ही होगा। थ्रू आउट द मोशन एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। कुछ लिखा है मैंने, वो लिखा हुआ भी पढ़ा देता हूँ, उसके लिए मैं पहले इसको हटा देता हूँ।
तो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एससीबी। एससीबी में हमेशा नहीं बेटा ऋषिकेश ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है, लेकिन एससीबी हमेशा 9.8 लेता है और हम जनरली 10 लेते हैं। इस बात को बताने के लिए मैंने ये लाइन लिखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक पार्टिकल को 55 मीटर हाइट पर पार्टिकल है यहाँ पर, इसको 55 मीटर हाइट की टावर से ऊपर की ओर 50 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, यहीं से नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा। 1 से लेकर के 11 सेकंड तक पार्टिकल की लोकेशन बतानी है आपको, ये करके आइएगा ताकि आप मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ पाए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो बताया है वो समझ में आया होगा। यदि आप घर जाकर के टीचर बन करके सारी चीजों को रिवाइज करते हैं, नोट्स अच्छे से बना रहे हैं, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं सब अपने नोट्स में लिख रहे हैं, घर जाकर के टीचर बन करके पढ़ाते हैं, जो होमवर्क दे रहा हूं वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो आपको एनएससीपी में भी और जेई में भी अच्छी रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता फिजिक्स में, ये मेरा दावा है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।